substitution of OH with halogen. First is substitution of OH with halogen. क्लियर? तो पहली कैटेगरी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कि हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे OH ग्रुप की। देखिए ए पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने किया ROH प्लस HX। क्या आपने ये प्रॉपर्टी सुनी हुई है कि नहीं? हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? ब्राइटनेस क्या है? ब्लड इमेज H plus HX we get RX plus water। ये रिएक्शन आप पहले कर चुके हो इन योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। याद है आपको? इस रिएक्शन में हम कहते थे HX की जगह पे हम HCl गैस यूज करते हैं विद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। डू यू रिमेम्बर? यस मैम। और ये था ल्यूकास रिएजेंट मेथड। याद होगा ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट का ये। अगर हम HBr ऐड करें हाँ वही बन है, तो अल्कोहल प्लस HCl और वी कैन से अल्कोहल प्लस HBr और इट कैन बी अल्कोहल प्लस HI। ये तीनों रिएक्शंस आपने पहले भी किए। इन तीनों रिएक्शंस में आपने एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की थी। डू यू रिमेम्बर? और हर एक की अपनी अपनी कंडीशंस थी और कंडीशंस में जब हमने HBr डाला था तो यहाँ पे लिखते थे 48% कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड HBr। और जब हम HI डालते थे तो वाटर एंड RI इज फॉर्म्ड, एल्काइल आयोडाइड प्लस वाटर। यहाँ पे बना था RBr प्लस वाटर। हल्का सा वार्म करना पड़ता था इन केस ऑफ रिएक्शन विद HI। तो हम कहेंगे ऑल दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल टू जनरेट RX एल्काइल हैलाइड RCl प्लस वाटर। ये आपके पास फर्स्ट टॉपिक था सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH नेगेटिव विद हैलाइड आयन। इस टॉपिक में अंडरस्टूड है? आप जरा देखो क्या कर रहे हो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। कौन सी सब्स्टिट्यूशन हो रही है? इट इज SN। ये समझ आया? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स हुए, क्योंकि OH नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करेंगे विद X नेगेटिव, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा, आपको याद होगा SN1 SN2 जब हमने किया था तो मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टर्शरी अल्कोहल कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1। तो आपके पास यहाँ पे हम कहेंगे टर्शरी रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड द लीस्ट रिएक्टिव इज मिथेनॉल। यानी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो हमें याद होना चाहिए कि रिएक्टिविटी ऑर्डर इज गोइंग टू बी टर्शरी रिएक्ट वेरी फास्ट, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और हेलोजन्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HI, देन वी हैव इज HBr, देन इज HCl। तो एसिड्स में रिएक्टिविटी यानी एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो आप कहोगे एसिडिक कैरेक्टर HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। न्यूक्लियोफाइल्स में हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो कौन कौन सी न्यूक्लियोफाइल का आपने अटैक किया है वहां पे? I नेगेटिव, देन वी हैव इज Br नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर गोइंग टू बी I नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड देन Cl नेगेटिव। बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया वीक। वीक कॉन्जुगेट बेस इज I नेगेटिव। और I नेगेटिव के केस में टेंडेंसी टू एक्ट एज अ न्यूक्लियर, हम कहेंगे ये बल्की न्यूक्लियोफाइल है। दिस इज अ बल्की न्यूक्लियोफाइल।
राइट तो अगर आयोडाइड है तो आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा है. दिस इज गोइंग टू बी अ बल्की न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड. तो ये आपके पास थे रिएक्टिविटीज ऑफ एल्कोहल. इसी रिएक्टिविटी के बेसिस पे लक्षिता पानी पी लो बेटा. हाँ हाँ ऑफ कोर्स बेटा, बाहर जाके थोड़ा सा एक घूंट पानी पी के आराम से बैठ के फिर अंदर आ जाओ. तो इसमें फिर बेस्ट न्यूक्लियोफाइल Cl. अब हम कहेंगे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है. अगर लीविंग ग्रुप देखें तो आयोडाइड इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, बेस्ट लीविंग ग्रुप. लेकिन यहाँ पे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल भी कौन रहेगा, आई नेगेटिव. वीक कॉन्जुगेट बेस इज गोइंग टू बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल बट वीक बेस. बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट चलती है. लुईस बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल. क्यों? आयोडाइड यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाना चाहता है, आर के साथ उसका बॉन्ड होगा कोवेलेंट. तो यहाँ पे हम कहेंगे आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड में से किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इट विल बी आयोडाइड्स. लार्जर इज द एनाइन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर. तो आयोडाइड जो है वो कार्बन के साथ एक अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है. इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, आयोडाइड, देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड. क्लियर हो क्या? तो अब आपके पास ये अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज थी. पहली रिएक्शन हमने कवर अप की हैलोजन एसिड्स के साथ. इस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है वो है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट. ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट can be used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohols. The Lucas reagent test can be used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. अब हमने ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट अदरवाइज एक बार कर रखा है, लेकिन स्टिल आई रिपीट इट अगेन. एल्कोहल्स में जब हम ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल्स आर लाइक CH3, CH2OH. दिस इज अ प्राइमरी एल्कोहल. इफ इट इज CH3, C, CH3, H and OH, now it is secondary alcohol. CH3, carbon, CH3, CH3 and OH, now it is tertiary alcohol. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में अगर हम HCl गैसियस एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये ऐड कर दें तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl गैस, प्राइमरी अल्कोहल्स आर लीडिंग टू CH3, CH2Cl प्लस वाटर. और ये जो है ये रिएक्शन स्लो है, दिस इज अ स्लो रिएक्शन. और आपके पास आप कहोगे टर्बिडिटी अपेयर्स ऑन हीटिंग. ये रिएक्शन तब होता नजर आता है जब हम हीट करते हैं. ऑन हीटिंग वी कैन गेट टर्बिडिटी. टर्शियरी अल्कोहल्स में जैसे ही हम ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो क्या होगा, After 5 minutes. टर्शियरी में इट इज इमीडिएट टर्बिडिटी. जैसे ही आप डालोगे एकदम से आपके पास क्या हो जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी. यू विल गेट इमीडिएट टर्बिडिटी. इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर्स प्लस वाटर. और इनकेस हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल और HCl गैस, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज एडेड. In this case, we are going to get secondary alkyl halide. लेकिन ये रिएक्शन आपको 5 मिनट्स के बाद रिजल्ट देगी. तो हम कहेंगे टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स. इसका मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन आपको ये बता सकती है कि कौन सा एल्कोहल
प्रेजेंट है। तो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी। जस्ट जयती बैठो बेटा, गुड आफ्टरनून, बैठो। नमस्कार बेटा, बैठो जी, हैव अ सीट। So now we are having primary, secondary, tertiary alcohols. These alcohols can be distinguished by using Lucas reagent test. ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी थी, फर्स्ट रिएक्शन, जिसमें हमने OH को रिप्लेस किया विद हैलोजन एसिड्स और हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है। SN1 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास मैकेनिज्म हो रहा है SN1। ठीक है, वाई इट इज SN1? सोच के देखो जरा, SN1 ही क्यों कहा मैंने, SN2 की बात क्यों नहीं कर रहे? रीजन इज आपने एसिड ऐड किया। बेटा जब आप एसिड डालोगे तो प्रोटोनेशन होगा। देख लो जरा, एक कंसेप्ट समझ लो, वैसे चाहे आप लिखो ना भी इसे। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एसिड की प्रेजेंस में ये प्रोटोनेशन कर लेगा। वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ROH पॉजिटिव। जब ये प्रोटोनेशन कर लेगा तो चांसेस पूरे यही हैं कि आपको केटाइन मिले, R पॉजिटिव प्लस वाटर। अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो डेफिनेटली मैकेनिज्म क्या होगा? SN1। आई रिपीट अगेन, एल्कोहल है, एसिड की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन हो सकता है, प्रोटोनेशन के बाद जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो आपको केटाइन प्लस वाटर मिलेगा। अगर केटाइन बनेगा तो डेफिनेटली मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN1। तो HCl, HBr, HI, इनके साथ हमारे पास कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, देयरफॉर वी कैन से SN1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज substitution of OH by using phosphorus halides। अब हम OH को सब्स्टिट्यूट करेंगे विथ phosphorus halides। ये भी टॉपिक आपने किया हुआ है, इट्स अगेन अ रिवीजन पार्ट। तो एल्काइल हैलाइड्स में आप लोगों ने किया था, ये हमारा B पार्ट हुआ स्टार्ट। एल्कोहल्स प्लस PCl5 याद है? Then we have PCl3. Then is phosphorus in presence of bromine, phosphorus in presence of iodine. तो ये चारों रिएक्शंस आपने लास्ट क्लास में की थी, इन लास्ट टॉपिक में की थी, एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन। जब आप PCl5 डालोगे तो यू विल गेट RCl प्लस POCl3 plus HCl। हाँ जी, PCl5 कौन सा रिएजेंट? नहीं बेटा, रेड फॉस्फोरस अगर हाइड्रोजन के साथ HI के साथ हो ना तब वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब रेड फॉस्फोरस हैलोजन के साथ होता है फिर नहीं, फिर वो हैलोजिनेशन रिएजेंट होता है, राइट? क्योंकि अगर यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ HI लिखते तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, HI नहीं है ना यहाँ पर। अगर हम PCl3 डालेंगे तो इट विल बी RCl प्लस H3PO3, RBr plus H3PO3 again Ri plus H3PO3। तो आप कह सकते हो कि इस रिएक्शन में हमारे पास एल्कोहल OH ग्रुप हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है एंड वी कैन गेट द प्रोसेस लीडिंग टू सम अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो एल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड का फिर से क्या हुआ? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एंड वी आर गेटिंग एल्कोहल कन्वर्टेड टू एल्काइल हैलाइड्स। दैट इज योर बी पार्ट।
नेक्स्ट इज रिएक्शन विद SOCl2. इस प्रोसेस को बोलते थे डार्जन्स प्रोसेस. तो रिएक्शन विद SOCl2, that is Darjan's process, and that reaction is ROH plus SOCl2. We get RCl plus sulfur dioxide plus HCl. This is pure alkyl halide because sulfur dioxide is a gas, HCl is a gas. तो Darjan's process is leading to pure alkyl halide. राइट, ये टॉपिक भी आपने किया हुआ है. यही अब तक जितना मैंने कराया ये सब रिवीजन था आपके लिए. आपने एल्काइल हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में इसको किया था और अब हम एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में कर रहे हैं. हाँ, अगर आप +2 की ऑर्गेनिक ध्यान से देखो तो पूरी +2 की ऑर्गेनिक काफी हद तक रिवाइज्ड है. मतलब एक चीज जो आपने आज पढ़ी हो सकता है 15 दिन बाद फिर से पढ़ना पड़े, फिर पढ़ना पड़े. तो हम ये सारी रिएक्शंस इस तरह से याद ही कर जाएंगे तो बेटर होगा. ठीक है, ऐसे समझ के चलो कि कुछ भी नया नहीं अभी तक आया. जैसे कोई नई प्रॉपर्टी आएगी आई एक्सप्लेन की नया सा टॉपिक है, ये अभी एक बार कर लो, फिर अगली बार फिर से वो आएगा. ठीक है. डी देखो जरा. इट इज रिएक्शन विद NaX. ये NaI हो सकता है, NaCl, NaBr. तो आपके पास था ROH प्लस सोडियम आयोडाइड. वी गेट Ri प्लस NaOH. इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी थी कि यहाँ पे आप फॉस्फोरिक एसिड डालते हो. H3PO4 इज एडेड to remove NaOH so that equilibrium should shift forward. इस प्रोसेस के इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाने के लिए हम यहाँ पे डालते हैं H3PO4. और ये क्वेश्चन था आपके पास एल्काइल हैलाइड्स में कि व्हाई नॉट सल्फ्यूरिक एसिड. हमने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं डाला था, फॉस्फोरिक एसिड क्यों डाला था? आयोडाइड, क्योंकि वो आयोडीन. क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, वो आयोडाइड से I2 बना देगा, है ना. क्योंकि आपके पास है Ri, ये बन जाएगा I2 प्लस RH. तो एल्केन्स जनरेट करना शुरू कर देगा. या फिर आप कह सकते हो ये आयोडाइड है, I नेगेटिव. I नेगेटिव से बना देगा सोडियम सल्फेट प्लस आयोडीन. तो आयोडाइड रहेगा ही नहीं. हाँ, तो हमारा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा. तो प्रोसेस विल नॉट लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन. ये 4 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, यदि अल्कोहल की अगली प्रॉपर्टी हमें अगर देखनी हो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एलिमिनेशन. हमारी अगली प्रॉपर्टी है एलिमिनेशन रिएक्शन. और मैं वहां पे लिख रही हूं बीटा एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल्स. नेक्स्ट वी हैव इज beta elimination of alcohols. Beta elimination of alcohol, or it is also named as dehydration of alcohols. Dehydration of alcohols. कंसेप्ट देख लो क्या है. अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास एक अल्कोहल है तो डिहाइड्रेशन मीन्स OH नेगेटिव और H पॉजिटिव को हम वहां से निकाल देंगे. ये बीटा कार्बन है और ये बीटा हाइड्रोजन. तो हम कहेंगे H और OH रिमूव हो जाएगा. और HOH रिमूव होने का मतलब हमें वहां पे एक एल्कीन फॉर्मेशन दिखेगा. वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. तो दिस इज बीटा एलिमिनेशन. क्योंकि वाटर रिमूव हो रहे हैं इसलिए इसका नाम रख दिया गया डिहाइड्रेशन. बिकॉज वाटर इज रिमूव्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. ठीक है.
नेचुरल डिहाइड्रेशन के लिए कोई रिएजेंट चाहिए होगा, हम क्या ऐड करें कि डिहाइड्रेशन हो जाए, वहां से वाटर रिमूव हो जाए, उसके लिए हमारे पास कुछ रिएजेंट्स हमें याद करने पड़ेंगे। एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन के लिए वी हैव द ऑप्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन, और ये रिएक्शन टेम्परेचर स्पेसिफिक है। दिस रिएक्शन इज टेम्परेचर स्पेसिफिक, यानी 443 पे ही ये वाटर रिमूव करेगा। अगर आपने 413 या 420 दिया तो ईथर बनना शुरू हो जाएगा, अगर इससे ज्यादा दिया फिर तो डिहाइड्रेशन ही है। ठीक है, यानी 443 ऑनवर्ड्स, इसके बाद के टेम्परेचर्स में आपको ये रिएक्शन पॉसिबल नजर आती रहेगी, एल्कीन्स बनता जाएगा। या आपको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट याद होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे मैक्सिमम यील्ड मिलती है। तो ये 443 वो टेम्परेचर है जिसमें आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखेगा। इससे ज्यादा करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम होना शुरू हो जाएगा। अगर इससे कम करेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, 443 केल्विन इज लीडिंग टू एल्कीन फॉर्मेशन। जब हम एल्कीन बनाएंगे तो फिर एल्कीन, कौन सा एल्कीन बनेगा, तो स्टेबल एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। स्टेबल एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। अब स्टेबल एल्कीन कहां से ढूंढेंगे, तो रूल है हमारे पास सेजेफ रूल। तो आपको अभी भी सेजेफ रूल लगाना पड़ेगा फॉर डिसाइडिंग दैट विच एल्कीन इज फॉर्म्ड एंड दैट शुड बी द स्टेबल एल्कीन। सेजेफ रूल था मोर ब्रांच्ड और मोर एल्काइलेटेड एल्कीन